एक दिन रैपुंज़ल चहलकदमी के लिए जंगल में निकली और उस दौरान उसने एक अजीब सा फूल देखा। वो देखो क्लैप्सी, मैंने आज तक इतना खूबसूरत फूल नहीं देखा। क्लैप्सी खुशी के मारे रैपुंज़ल के बालों से फूल पर कूद गई और उसे सूंघने लगी। उसी दौरान अचानक से फूल का रंग तब्दील हो गया। उसने अपना मुंह खोला और क्लैप्सी को निकल गया। क्लैप्सी, नहीं, नहीं। रैपुंज़ल ने क्लैप्सी की मदद करनी चाही पर नाकाम रही। जब उसने फूल को उखाड़ा तो देखा कि वो फूल एक ट्यूब से जुड़ा हुआ था जो जमीन के अंदर था। ये ट्यूब कैसी है और क्लैप्सी कहाँ चली गई? रैपुंज़ल ने उस पाइप का पीछा करना शुरू कर दिया जो घने जंगल में जा रहा था। ये सब देखकर चुड़ैल कमीला खुश हो रही थी जो उसके जादू की वजह से हो रहा था। तुम देखना, बहुत जल्द रैपुंज़ल का दोस्त मेरे हाथ में होगा, मेरे प्यारे ब्रूमी। कमीला अपने जादुई भूल भुलैया के सामने खड़ी हो गई और क्लैप्सी को देख रही थी जो उसके मीनार की तरफ आ रही थी और कहने लगी, जब रैपुंज़ल यहाँ अपनी दोस्त को बचाने के लिए आएगी तो हम उसके बाल काट देंगे और उन्हें इस हांडी में डाल देंगे ब्रूमी। तभी कैमिला के सामने वाला पाइप हिलने लगा। कमीला ने अपने हाथ पाइप के सामने फैलाए और कुछ ही देर में क्लैप्सी उसके हाथों में आ गई। बचाओ मुझे, मुझे छोड़ दो, जाने दो चुड़ैल, जाने दो मुझे। कमीला ने फौरन क्लैप्सी को अपने एक जादुई डिब्बे में डाल दिया जिससे बाहर आवाज नहीं आ सकती थी। कोई भी क्लैप्सी को नहीं सुन सकता था और ना ही क्लैप्सी किसी को आवाज दे सकती थी। रैपुंज़ल पूरा दिन क्लैप्सी के लिए ट्यूब का पीछा करती रही। ओह, ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। इस ट्यूब का रास्ता कितना लंबा है। वो एक पत्थर पर बैठकर आराम करने ही वाली थी कि अचानक से उसने देखा कि कमीला का मीनार कुछ ही दूर था। ये टावर, अरे ये क्या हो गया? हम उस कमीला नाम की खतरनाक चुड़ैल के जाल में फंस चुके हैं। रैपुंज़ल ने जल्दी से खोदना शुरू किया। उसने ट्यूब के एक जोड़ से 2 हिस्से कर दिए। मैं इस ट्यूब की मदद से कमीला के महल में जा सकती हूँ। उसने अपने पास से 5 बीज निकाले और उनको पाइप में डाल दिया और उसने उन बीजों को पानी भी डाला जिसकी मदद से वो जल्दी बड़े हो जाएं। पानी की वजह से बीज पाइप में तेजी से बढ़ने लगे। कमीला को इन बीज के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब मैं रैपुंज़ल के बाल चुरा लूंगी तो उसे तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसा ही है ना ब्रूमी? जब कमीला क्लैप्सी पर गुस्सा कर रही थी उसी दौरान उस पाइप से अजीब सी आवाजें आने लगी। ये देखते ही ब्रूमी ने कमीला को बताना चाहा, लेकिन कमीला ने ब्रूमी की किसी भी बात पर गौर नहीं किया। लेकिन मेरे मालकिन, ये बहुत डरावनी आवाजें हैं। कुछ बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा। ब्रूमी, 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 तुम सिर्फ मेरी ही खूबसूरत हंसी सुन सकते हो। फिर उसी दौरान लंबी लंबी टहनियाँ पाइप से बाहर आने लगी और कमीला के मीनार में फैलने लगी। कमीला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जब उसने टहनियाँ देखी, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही थी और कुछ ही देर में पूरा कमरा टहनियों से भर गया। कमीला ने ब्रूमी पर बैठकर भागने की कोशिश की, लेकिन टहनियों ने उसे जकड़ लिया। कोई मेरी मदद करे, मैं फंस गई हूँ यहाँ पर। बचाओ मुझे कोई। रैपुंज़ल दूर से ये सब देख रही थी और उसने ये टहनियाँ भूल भुलैया में से निकलती देखी जो मीनार की खिड़की से बाहर आ रही थी।
मैं समझ गई, वो जगह पूरी तरह टहनियों से घिर चुकी होगी यकीनन। अब मैं अपनी दोस्त क्लैप्सी को बचा सकती हूँ। रपुंजल उस जगह पहुंची और उसने अपने लंबे और सुनहरे बाल खिड़की में फेंक दिए और फिर अपने बालों के जरिए ऊपर चढ़ने लगी। जब कमीला बंधी हुई थी तो उसने रपुंजल को आते हुए देखा। फिर उसे सब कुछ समझ आ गया। रपुंजल, मुझे बचाओ, मैं इस पेड़ के अंदर फंस चुकी हूँ। वादा करती हूँ तुम्हारे बालों को कुछ नहीं करूँगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कमीला। तुमने मेरी दोस्त क्लैप्सी को किडनैप करके बहुत गलत किया है, पर तुम सच्चे दोस्तों को कभी अलग नहीं कर सकती। उसी दौरान क्लैप्सी, जो एक जादुई डिब्बे में बंद थी, रपुंजल को बुला रही थी, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। रपुंजल ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी दोस्त को नहीं ढूंढ पा रही थी। क्लैप्सी, क्लैप्सी, कहाँ हो तुम? मुझे तुम नजर नहीं आ रही। रपुंजल ने अपने बाल टहनियों में फेंक दिए। उसके सुनहरे बालों ने टहनियों में जाकर क्लैप्सी को ढूंढ लिया, लेकिन रपुंजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी दोस्त को इस डिब्बे से कैसे निकाले। दूसरी तरफ चुड़ैल कमीला ने अपने आप को छुड़ा लिया था, उसकी जादुई कैंची की वजह से। जब वो खामोशी से रपुंजल के बाल काटने जा रही थी, टहनियों ने उसे फिर से पहले से ज्यादा जोर से जकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? मुझे जाने दो। एक बार फिर से नाकाम हो गई मैं। रपुंजल, एक दिन तुम्हारे ये सुनहरे बाल मेरे ही होंगे। रपुंजल और क्लैप्सी रापुंजल के मजबूत बालों की वजह से चुड़ैल कमीला के कांटों से लिपटे भरे मीनार से बच के निकल गए, जबकि क्लैप्सी अभी भी उस जादुई डिब्बे में बंद थी। रापुंजल जल्दी से उस काले फूल के पास गई और जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा फूल का रंग पहले जैसा हो गया था। देखा क्लैप्सी, सारे फूल फिर से खिल गए हैं क्योंकि ट्यूब से छुटकारा मिल गया है। शायद अब ये काम कर जाएगा। रापुंजल क्लैप्सी को शीशे के डिब्बे में लिए फूल की तरफ बढ़ी। उसी दौरान एक बहुत तेज रोशनी निकली और उस रोशनी ने जादुई डिब्बे को चंद लम्हों में पिघला दिया। आखिरकार क्लैप्सी उस जादुई डिब्बे से आजाद हो गई थी। हरे, मैं बच गई हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रापुंजल, बहुत शुक्रिया। जैसे ही गुलाबी फूल पे से जादू टूट गया, वो इन दोनों दोस्तों की तरफ चमकने लगा। उसी दिन से रापुंजल और क्लैप्सी समझ गए कि दोस्ती किसी भी बुराई से जीत सकती है।